नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के पराक्रम भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों को समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव कुंडली के पराक्रम भाव में किस प्रकार का फल देंगे इसे तो हम समझेंगे ही, इसके साथ ही राहु और केतु कुंडली के पराक्रम भाव में किस प्रकार के फल देंगे, इनकी दृष्टियां किस प्रकार का फल देंगी, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, पराक्रम भाव में गुरुदेव के क्या फल होंगे, इसके अलावा राहु के और केतु के पराक्रम भाव में क्या फल होंगे, इसे आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम गुरुदेव को समझ लेते हैं, इसके पश्चात इनके फलों को समझते हैं। देखिए, गुरुदेव कुंडली में एक बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहते हैं। आपके किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। गुरु धन के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, संतान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। ठीक है, यानी धार्मिक जितने भी कार्य हैं, मांगलिक जितने भी कार्य हैं, उन सभी के कारक ग्रह गुरुदेव को माना जाता है। पुण्य, तीर्थ, धर्मस्थल, शिक्षक, धर्मगुरु या पीली वस्तुएं, इन सभी के लिए गुरु की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाती है। पति के कारक ग्रह गुरुदेव को माना जाता है। यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि गुरुदेव शुभ स्थिति में होकर बैठे हुए हैं, कुंडली के कारक ग्रह बनकर विशेष रूप से, तब काफी अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। क्या फल होंगे, आज का हमारा मूल विषय है गुरुदेव को कुंडली के पराक्रम भाव में समझने का एक छोटा सा प्रयास करना। आइए समझते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आधारभूत जानकारी भी होना जरूरी है। देखिए, गुरुदेव यदि कुंडली के पराक्रम भाव में धनु राशि में या फिर मीन राशि में, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, बैठे हुए हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लीजिए गुरुदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं, 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए गुरुदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और यदि गुरुदेव पराक्रम भाव में 10 नंबर के अंक पर बैठे हुए, यानी यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ, तो समझ लीजिए मकर राशि, और मकर राशि में गुरुदेव के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते सामान्यतः। ठीक है, यानी नीच राशि के होते हैं गुरुदेव यहाँ पर। आइए अब इनके फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम गुरुदेव के शुभ फलों पर विचार करते हैं, फिर इनके अशुभ फलों पर भी विचार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं गुरुदेव यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर पराक्रम भाव में बैठते हैं, तब क्या होता है। देखिए, जातक आत्मिक रूप से यानी अंतर मन से धार्मिक होगा। कारण क्या है, देखिए गुरुदेव की जो दृष्टि रहेगी वह भाग्य भाव पर रहेगी। ठीक है, जो कि धर्म भाव है और धर्म भाव के प्रमुख कारक ग्रह गुरुदेव को ही माना जाता है। यानी जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, हालांकि नीच राशि की दृष्टि ना हो, इसका ध्यान रखें। ठीक है, इस पर अभी हम आगे विचार करने वाले हैं। और क्या होगा, संकल्प शक्ति व्यक्ति की मजबूत होती है, क्योंकि पराक्रम भाव से हम संकल्प शक्ति का विचार भी करते हैं। भाई बहन, कुटुंबियों से युक्त, संतान से युक्त अच्छा मुकाम हासिल करता है जीवन काल के दौरान ऐसा व्यक्ति। क्योंकि देखिए, गुरुदेव पराक्रम भाव में बैठकर जातक को साहसी बनाते हैं और कर्मशील बनाते हैं। ठीक है, जातक एक अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा संपादक हो सकता है, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, या फिर अच्छा धर्म उपदेशक हो सकता है, दूसरों को सलाह देने वाला या अच्छा मार्गदर्शक, ऐसे जातक कहे जाते हैं। जीवन में शुचिता को बनाए रखते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर होगी। इसके अलावा गुरुदेव की नवम दृष्टि की बात करें तो ये आय भाव पर होगी। तो जीवन काल के दौरान धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। हालांकि धनेश की स्थिति पर और लाभेश की स्थिति पर आपको विचार करना होगा फिर भी, लेकिन गुरुदेव की यदि बात करें तो गुरुदेव की दृष्टि सदा शुभकारी होती है, यानी अच्छा रिजल्ट ये सामान्यता देती है। तो जीवन काल के दौरान धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि धनेश और लाभेश पर हमें विचार कर लेना होगा। जातक धन धान्य से परिपूर्ण होता है जीवन काल के दौरान। यानी इसके अलावा गुरु जिन चीजों के कारक हैं जिस पर अभी हमने पहले चर्चा की, तो उन सभी से संबंधित अच्छे रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कि यदि गुरुदेव की स्थिति पराक्रम भाव में शुभ ना हो, तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, मान लीजिए गुरुदेव पराक्रम भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, और शत्रु राशि से ज्यादा है कि नीच राशि के होकर बैठ जाएं, और शत्रु राशि के भी हों तो कैसे हों, निर्बल होकर बैठें। ठीक है, ये और पीड़ित भी हो जाएं साथ साथ, तब क्या हो सकता है, देखिए संकल्प शक्ति कमजोर हो सकती है व्यक्ति की, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति कमजोर हो सकती है। धन की कमी से जातक थोड़ा सा जूझ सकता है। भाग्योदय में देरी हो सकती है, अब कह सकते हैं कि भाग्य में बाधा आ सकती है। संतान के साथ मतभेद हो जाना, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। विवाह में विलंब हो जाना, इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। संतान के कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। देखिए, क्योंकि
कुंडली के 90 भाव की बात करें तो यहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं और पिता का विचार भी हम यहीं से करते हैं। हालांकि पिता के विचार के लिए मतांतर के अनुसार कुंडली का 10वां भाव भी देखा जाता है। ठीक है, तो पिता के साथ मतभेद होना क्यों? क्योंकि अब देखिए गुरुदेव यहाँ पर स्वयं कमजोर हो गए। ठीक है, तो वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं ऐसी स्थिति में। यदि संतान के कैरियर की बात करें तो संतान का विचार हम कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। ठीक है, अब संतान का कैरियर कुंडली के 5वें भाव से 10वां घर, तो जो कि पराक्रम भाव वाला घर होता है। ठीक है, यानी कुंडली का 3रा घर होता है और यहाँ पर गुरुदेव कमजोर होकर बैठे हुए हैं, तो शिक्षा में या कैरियर में बाधा, संतान के कैरियर में बाधा, इस प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती है। हालांकि कैरियर के लिए कुंडली का 10वां भाव और 10वें की स्थिति देखना अनिवार्य है, और 10वें की स्थिति यदि मजबूत हो तो इस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आती। मान लीजिए गुरुदेव यदि नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि अन्य शुभ ग्रह गुरु पर किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहे हैं, यानी वह पीड़ित हैं या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हैं, उनका भी एक अपना प्रभाव होता है। ध्यान रखें, इस वीडियो में केवल हम गुरु के शुभ अथवा अशुभ प्रभावों पर केवल एक मत प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि संपूर्ण स्थिति देखने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। आइए विचार करते हैं, राहु यदि कुंडली के पराक्रम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, पराक्रम भाव में राहु के किस प्रकार के फल होंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु क्या है? राहु अपने आप में जीवन में एक प्रकार का भ्रम है। अंधकार, छलावा, धोखा, पाखंड, भ्रष्टाचार, यानी जितने भी निम्न स्तरीय कार्य हैं उनके लिए राहु की स्थिति देखी जाती है। अचानक होने वाली घटनाएं, ठीक है, तो इनके लिए राहु की स्थिति को देखा जाता है। राहु वास्तव में एक वायु तत्वी ग्रह है और कुंडली के 3रे घर में और कुंडली के 6ठे घर में और कुंडली के 10वें घर में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। हालांकि कुंडली के 11वें भाव में भी इनके अच्छे फल देखने को मिलते हैं, लेकिन अति विशिष्ट कारक ग्रह की बात करें तो राहु 3रे, 6ठे और 10वें घर में अति विशिष्ट कारक ग्रह होती है। तो राहु देव यहां पर बैठकर जातक को दुनियादारी से निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी जैसे को तैसा करने की क्षमता प्रदान राहु यहां पर व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, जातक स्वाभिमानी होता है, अपनी जरूरतों के अनुसार काम निकालने में माहिर होता है। ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन में मतभेद थोड़ा सा यहाँ पर संभव है। लेकिन ध्यान रखें, अभी जिस राहु की बात हम कर रहे हैं वह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। देखिए, स्वराशि में कई लोगों के अंदर ये मतभेद है कि राहु की तो कोई राशि होती नहीं। देखिए, राहु कन्या राशि को अपनी स्वयं की राशि मानता है। ठीक है, और राहु मिथुन राशि में उच्च का और धनु राशि में नीच का होता है। तो राहु स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, राहु क्या होता है, यहाँ पर संसार के अरिष्टों का निवारण करने का प्रयास करता है, यानी जातक के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है जिसके कारण उसे सुख मिल जाए जीवन काल के दौरान। लेकिन मित्रों ध्यान रखें कि राहु की जो प्रकृति होती है काम निकालने वाली होती है, तो थोड़ा सा सावधान रहना भी थोड़ा सा आवश्यक है। ठीक है, अब राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं तो 7वें भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी मतभेद का कारण बन सकती है। भाव पर जाएगी तो जातक को ये विदेश से संबंधित यात्राएं भी करवाती है, क्योंकि राहु कुंडली के 90 भाव में बैठकर या फिर राहु की दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर पड़ जाए तो ये विदेश यात्रा के योग निर्मित करती है। मित्रों ध्यान रखिए, विदेश यात्राओं के लिए कुंडली का 12th हाउस देखा जाता है। अभी हम जिस राहु की बात कर रहे हैं यात्रा के बारे में, तो ये केवल एक बिंदु है। ठीक है, अन्य स्थितियां देखनी होगी कि लग्नेश की स्थिति क्या है, क्या लग्नेश का संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन रहा है अथवा नहीं, ये देखना होता है हमें। ठीक है, इसके अलावा अन्य बातें विचारणीय है। विदेश यात्रा योग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के लाभ भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी। ठीक है, तो लाभ के रास्ते निर्मित करते हैं, तो यानी कुल मिलाकर राहु की स्थिति ये अच्छी मानी गई है और सांसारिक रूप से जातक को उठाने का ही कार्य करती है। अब मान लीजिए कि राहु ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाएं, यानी धनु राशि के होकर बैठ जाएं, तो धनु राशि में राहु ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में जिन अच्छी बातों के बारे में अभी हमने विचार किया, ठीक है, तो क्या होगा कि उनमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हालांकि पराक्रम भाव में ये अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं, परंतु फिर भी हम इनसे फिर ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, केतु ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव में क्या फल देते हैं, इसे समझने से पहले थोड़ा केतु ग्रह को समझ लेते हैं। देखिए, केतु ग्रह वास्तव में आध्यात्म के कारक हैं। ठीक है, वैराग्य के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, तंत्र मंत्र के कारक हैं, जीवन काल में अस्थिरता जो बनी रहती है उसके कारक हैं, यानी मानसिक उतार चढ़ाव बना रहता है। यह कह सकते हैं कि जिस भाव में ये बैठेंगे वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित करते हैं, किसी न किसी प्रकार की कमी जीवन काल में देखने को मिल सकती है, यानी रहस्यमय चीजों के ये कारक ग्रह हैं। ये
मिथुन राशि में नीच के और धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के अष्टम भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी अति विशिष्ट कारक ग्रह भी इन्हीं भावों के अंदर ये माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं। परंतु आज का हमारा मूल विषय कुंडली के पराक्रम भाव में केतु के शुभ अशुभ फलों को समझना। आइए विचार करते हैं। मित्रों, केतु ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव में यदि शुभ होकर बैठे हैं, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हैं और कुंडली में मंगल की स्थिति यदि शुभ है, तो ऐसी परिस्थिति में केतु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्या होगा फल, संभावित फल क्या हो सकता है? देखिए, जातक धार्मिकता के कारण जाना जाता है। जातक धार्मिक होगा क्योंकि इनकी जो दृष्टि रहेगी वह नवम भाव पर होगी। ठीक है, तीसरे भाव में केतु शुभ होता है क्योंकि जातक को ये मिलजुल कर काम करने वाला बनाता है। जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है, एकांत में जीवन जी सकता है। ठीक है, और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये अच्छी बातें हो सकती हैं क्योंकि केतु ग्रह का संबंध कुंडली के नवम भाव से हो रहा है, जो कि अपने आप में धर्म भाव है और केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। मान लीजिए कि केतु यदि अशुभ हो जाए तब क्या होगा? देखिए, भौतिक बाधाएं आ सकती हैं जीवन काल के दौरान, यानी किसी कोई इच्छा है व्यक्ति की जीवन काल की तो वो अपूर्ण रह सकती है। जातक ज्यादा चिंतित रह सकता है, भाई बहनों के साथ थोड़े से मतभेद बन सकते हैं। ठीक है, मानसिक चिंता बनी रह सकती है, संतान के करियर की चिंता बनी रह सकती है, पिता के स्वास्थ्य की चिंताएं और रह सकती हैं। ठीक है, रह सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अन्य ग्रहों को देखना होगा। पिता की बात करें तो नवम भाव और दसम भाव हम देखते हैं, तो नवमें और दसवें की स्थिति आपको देखना होगा। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।